कभी सोचा है कोई आपको एक दिन अचानक से किडनैप करे और खतरनाक तरीकों से आपको टॉर्चर करे? कुछ ऐसा ही कहानी के मेन कैरेक्टर जे के साथ होता है। कहानी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड का नाम जे होता है, उसकी वाइफ और बेटियां होती हैं। दूसरी तरफ हम जे के घर के बाहर का सीन देखते हैं कि कोई अननोन पर्सन जो कि विंडो से जे की फैमिली पर नजर रख रहा था और जे को भी इस बात का शक होने लग जाता है कि कोई उनकी फैमिली पर नजर रख रहा है। तभी जे देखता है कि उनके घर का मेन गेट खुला हुआ है और इसी दौरान जे को अपनी वाइफ के चीखने की आवाज आती है। तो जब जे अपनी वाइफ को देखने जाता है तो उसकी वाइफ किचन में बेहोश पड़ी थी। जे अपनी दूसरी बेटी को लेने उसके रूम में जाता है पर तभी पीछे से कोई जे पर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है और जब जे को होश आता है तो वो खुद को एक बेसमेंट में पाता है जहाँ पर जे के साथ साथ और 3 लोग भी मौजूद थे, जिनमें एक लड़की भी थी जिसका नाम केट होता है। वहीं पर हमें सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम एडम था और एक और जख्मी आदमी जिसका नाम पॉल था और इन चारों लोगों का एक हाथ बंधा हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और ना ही इन लोगों को ये आइडिया था कि इन सब लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है। नेपर ने पॉल को काफी ज्यादा टॉर्चर किया हुआ था और उसने पॉल के साथ स्किन निकाल ली थी। साथ ही साथ उसने पॉल का मुंह भी सिलाई कर दिया था ताकि वो किसी को कुछ न बता सके। तब देखकर जे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। तभी किडनैपर दरवाजे पर मौजूद एक सुराग से इन लोगों के लिए मीट के टुकड़े फेंकता है। केट अपना हिस्सा लेकर बाकी के पीसेस को एडम और जे की तरफ फेंक देती है, लेकिन जे वो पीसेस लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो वेजिटेरियन था। तो केट उसे बताती है कि उन्हें इस जगह पर गोश्त के सिर्फ एक टुकड़ा मिलता है और ये भी बताती है कि किडनैपर पॉल को जिंदा रखने के लिए उसे हर रोज एक इंजेक्शन भी लगाता है। लेकिन जे कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहता था। जे बेसमेंट की दीवार को अपने नाखूनों की मदद से खुरचने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए इसका एक नाखून टूट जाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो जे वहाँ जमीन भी खोदने की कोशिश करता है और जमीन को खोदते हुए से वहाँ पर कुछ इंसानी हड्डी और एक खोपड़ी मिलती है। सब देखकर जे को समझ लग गया था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है और यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो था बेसमेंट का दरवाजा। तभी जे देखता है कि बेसमेंट में एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है। ये वो किडनैपर इन पर नजर रखे हुए था। जे कैमरे के सामने जाकर किडनैपर को बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है और उसको काफी अब्यूज भी करता है। एडम जे को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर किडनैपर को गुस्सा आ गया तो इनके लिए काफी खौफनाक साबित हो सकता है। लेकिन जे एडम की कोई भी बात नहीं सुन रहा था और आखिरकार वो किडनैपर को गुस्सा दिला देता है। किडनैपर वहाँ आ जाता है जिसका नाम डोमोनिक था। कि जी ने यहाँ प्लान बना दिया था कि जैसे ही किडनैपर वहाँ आएगा वो इसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन अब किडनैपर को देखकर ये डर जाता है क्योंकि वो काफी खतरनाक था। साथ ही साथ डेमोनिक ने अपने फेस को एक मास्क से कवर किया हुआ था। किडनैपर पॉल की बॉडी को इनके दरमियान लाता है और एक चाकू केट को देता है और वो केट को फोर्स करता है वो पॉल के पेट की स्किन निकाल कर उसे दे। अब बेचारी केट के पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, तो वो वैसा ही करती है जैसा किडनैपर ने बोला था। इसके बाद डेमोनिक वो चाकू जे की तरफ फेंकता है और उसे भी ऐसा ही करने का कहता है, लेकिन जे चाकू लेकर उल्टा डेमोनिक पर ही अटैक कर देता है जिसमें जे नाकाम हो जाता है। डेमोनिक को तो कुछ नहीं हुआ था मगर वो इस चीज की सजा केट को देता है। वो एक ट्यूब की वजह से केट के मुंह में कॉकरोच डालता है। इसके अंदर एक ब्लेड भी लगा हुआ था। डेमोनिक कॉकरोच को केट के मुंह में डालकर ट्यूब का मुंह बंद कर देता है जिससे केट को न चाहते हुए भी इस कॉकरोच को निगलना पड़ता है। अब कॉकरोच केट के अंदर चला गया था जिसकी वजह से केट को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन केट किसी भी तरह इस कॉकरोच को बाहर निकाल देती है। इस कॉकरोच को मारकर उसके अंदर से ब्लेड को निकाल लेता है और अपनी रस्सी को काटने लगता है, पर एडम उसे ऐसा करने से मना करता है कि वो ऐसा न करे वरना इन लोगों को इसकी काफी भारी कीमत अदा करनी होगी। लेकिन जे उसकी एक नहीं सुनता। इन लोगों को बाहर से डेमोनिक के आने की आवाज आती है, लेकिन तब तक जे अपनी रस्सी को खोल चुका था। अब जैसे ही डेमोनिक अंदर आता है जे इसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। इन बाहर जाने के बाद जे को पता चलता है कि वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस पर जे इस सीमेंट पर चढ़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जे की वजह से सीमेंट टूट जाता है और जे नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब जे को होश आता है होश आता है तो वो खुद को इसी रूम में पाता है जहाँ से वो भागा था। इस बार डेमोनिक ने उसे रस्सी की बजाय एक चेन से बांध दिया था। तभी डेमोनिक वहाँ आता है ताकि जे को इसके किए की सजा दे सके। वो एक हैमर और एक कील एडम को देता है और उसे फोर्स करता है कि वो जे के हाथों में इस कील को गाड़ दे और एडम को न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है जिससे जे को बहुत दर्द होता है। देर के बाद ये खुद को अपने हाथ में लगी कील से आजाद करवा लेता है और वो बाकी सब लोगों से कहता है कि हमारा डेमोनिक से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, वरना वो हमें इतना टॉर्चर क्यों करेगा। ये सुनकर केट और एडम को भी कुछ याद नहीं आता। तभी पॉल इशारे से उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है। वो जमीन पर एक निशान बनाता है और मुंह पर लगे स्टिचेस को खोलकर एक वर्ड बोलता है शिव, जिसे सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, जिससे लोगों को समझ आ जाता है कि उनका डेमोनिक से क्या ताल्लुक है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हम जे के बचपन को देखते हैं। तब जे एक दफा अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग के लिए आया था और उसकी फैमिली के साथ उसके फ्रेंड केट, पॉल और एडम भी मौजूद थे। तो जे इन सब को एक स्टोरी बताता है कि मैंने सुना है
हैं कि इन जंगलों में एक फार्मर रहता है जो अपनी वाइफ की डेथ के बाद पागल हो गया था। इस वजह से उसने अपने बेटों को बेसमेंट में कैद करके मार दिया। अब वो फार्मर अब अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। जे की स्टोरी सुनकर कोई भी यकीन नहीं करता और सब लोग जे का मजाक बनाने लगते हैं। तभी इनके पास एक और बच्चा आता है जो असल में डिमोनिक ही था। वो अपने पेरेंट्स के साथ उस जगह पर कैंप के लिए आया हुआ था। यहाँ पर जे और उसके दोस्त आए हुए थे और वो जे और उसके ग्रुप के साथ दोस्ती करना चाहता था। तो ये लोग डिमोनिक से कहते हैं कि हमारे ग्रुप में आने के लिए तुम्हें कुछ डेट्स को पास करना होगा और डिमोनिक इस बात पर एग्री भी हो जाता है। केट उसके मुंह में कीड़ा डालती है। जैसे ही वो कीड़ा उसके अंदर जाता है तो पॉल उसका मुंह बंद कर देता है। इस वजह से डिमोनिक को वो कीड़ा निगलना पड़ता है। इसके बाद वो लोग डिमोनिक के सर पर एक स्पाइडर को छोड़ देते हैं और वो स्पाइडर डिमोनिक के कान में चली जाती है और उसके कान के अंदर जाकर उसको काट लेती है, जिससे उसको काफी पेन होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये लोग डिमोनिक को दोबारा से पकड़ लेते हैं और उसको जमीन पर बांधकर उसके ऊपर बहुत सारे बम छोड़ देते हैं। ऐसा करने के बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह डिमोनिक के पेरेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिसकी वजह से डिमोनिक वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी केट उसके पास आती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पर एक हॉर्स शू बना हुआ है जो इसने खुद बनाया था। उसके पेरेंट्स ने उसके फेवरेट घोड़े को मार दिया था। तो केट डिमोनिक को बातों में लगाकर उस फार्मर के घर के बाहर ले आती है, जिसकी स्टोरी उन्हें जे ने सुनाई थी। वो सब लोग डिमोनिक से कहते हैं अगर वंजे इस घर में जाकर दिखाए तो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, जिस पर डिमोनिक ऐसा ही करता है। कुछ सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। पॉल यहाँ पर नोटिस करता है कि उस घर में सच में कोई था जो डिमोनिक को खींचकर अंदर कर लेता है। इसके बाद ये और इसके फ्रेंड्स अलग हो गए थे और अपने अपने घर चले गए थे। अब काफी अर्से के बाद वो सब लोग इस बेसमेंट में मिले थे। इसी दौरान डिमोनिक भी मिसिंग था। जब पुलिस ने जे और उसके फ्रेंड्स उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो फार्मर सच में इस घर में रहा करता था और उसने डिमोनिक को अपने घर में कैद कर लिया था और साथ ही साथ वैसे अपना बेटा भी मारने लग गया था। डिमोनिक जब भी वहाँ से भागने की कोशिश करता तो फार्मर उसे टॉर्चर किया करता था। वक्त के साथ साथ डिमोनिक भी फार्मर को अपना फादर समझने लग जाता है। फार्मर ने उसे मजबूत इंसान बनाया था और वो हमेशा डिमोनिक से यही बात किया करता था, अगर तुम किसी के अंदर से बुराई को खत्म करना चाहते हो तो इसे टॉर्चर करो। और इसी तरह से टाइम गुजरता जाता है और डिमोनिक बड़ा हो जाता है। इस फार्मर के घर में एक रूम ऐसा भी था जहाँ पर डिमोनिक को जाना अलाउ नहीं था। लेकिन एक दिन डिमोनिक उस कमरे के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि फार्मर ने सच में अपने बेटे को मार दिया था और उस रूम में डिमोनिक के न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि फार्मर ने डिमोनिक के पेरेंट्स को भी जलाकर मार दिया था। कोई भी उसे ढूंढते हुए वहाँ ना सके। डिमोनिक को ये सब जानकर काफी दुख होता है। तभी फार्मर भी वहाँ आ जाता है और डिमोनिक को उस रूम में देखकर काफी गुस्सा होता है और वो सजा के तौर पर डिमोनिक को उबलते हुए पानी पर उल्टा लटका देता है, क्योंकि अब वो समझ गया था डिमोनिक उसको कभी भी अपना फादर नहीं मानेगा। डिमोनिक किसी तरह खुद को आजाद करवा लेता है और फार्मर को उबलते हुए पानी में डुबोकर मार देता है। फिर वो फार्मर की स्किन से अपने लिए एक मास्क बनाता है और साथ ही साथ वो जे और उसके ग्रुप से बदला लेने का प्लान भी बनाता है। इसी वजह से उसने सबको वहाँ किडनैप करके रखा हुआ था। जेम्स सबको बताता है कि हमें डिमोनिक से माफी मांगनी चाहिए ताकि वो हमें छोड़ दे। लेकिन बाकी लोगों को ऐसा करने के बाद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी जे डिमोनिक का नाम लेकर चीखने लगता है तो इसे अंदर आकर चुप करवाता है। फिर वो इसे एक इंजेक्शन देता है जिसके अंदर स्पाइडर के एग्स होते हैं। वो इंजेक्शन जे को केट के कान में लगाने का बोलता है। इन सब से भी एक बात तो समझ आ गई थी कि डिमोनिक भी लोगों को वैसे ही टॉर्चर कर रहा था जैसे उन्होंने इसे किया था। कुछ देर के बाद जो बेहोश होने की एक्टिंग करता है, ये देखकर डिमोनिक जैसे ही वहाँ आता है लोग मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन डिमोनिक अकेला ही उन पर भारी था। इसके बाद डिमोनिक केट से कहकर एडम की आंख में बम्स डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जे और केट अपनी हैंडकफ को तोड़कर एडम की एक आंख को निकाल देता है, क्योंकि बम्स ऑलरेडी पहले ही उसके अंदर जा चुके थे। इसके बाद एडम जे से कहता है कि तुम मुझे ये चाकू दे दो, क्योंकि जब डिमोनिक दोबारा यहाँ आएगा तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन जे उसे चाकू नहीं देता, जिस पर दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है। फिर पीछे से एडम के सर पर पत्थर मारती है, जिससे चाकू गलती से उसके मुंह में चला जाता है और वो मर जाता है। के बाद केट खुद को और जे को ब्लेम करने लगती है कि उनके साथ जो भी हो रहा है उनकी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। तभी डिमोनिक वहाँ आकर केट से चाकू ले लेता है और उसका गला दबाने लगता है। यहाँ जे उससे माफी मांगता है, जिसको सुनकर डिमोनिक पर थोड़ा असर हो जाता है, लेकिन वो केट का गला नहीं छोड़ता। पर जे उस पर स्ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू गलती से केट को ही लग जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद जे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डिमोनिक उसको पकड़ लेता है और इन दोनों में काफी फाइट होती है। इसके बाद जे उस जगह से बाहर आ जाता है, लेकिन डिमोनिक वहाँ भी उसके पीछे आ गया था कि फिर से फाइट हो जाती है, जिस पर जे चाकू की मदद से उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। और इसके बाद जे फाइनली अपनी फैमिली के पास पहुँच जाता है। इसके बाद हम 10 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जे की दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी। अपने फ्रेंड्स के साथ कैंप के लिए उसे जंगल आई हुई थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस को डिमोनिक की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली, जिसका ये मतलब था कि डिमोनिक अभी भी जिंदा है। तभी उन्हें जंगल में एक आहट सुनाई देती है और साथ ही डिमोनिक वहाँ आकर उन पर अटैक कर देता है और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।